हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मीनाक्षी मैथ्स क्लासेस। आज इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 7th चैप्टर नंबर 4 कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल्स, वर्कशीट नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 1 है, ड्रॉ अ राइट ट्रायंगल विद हाइपोटेन्यूज ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड वन साइड ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर। अब हमारे पास यहाँ इन्होंने बोला ड्रॉ अ राइट ट्रायंगल, तो मैंने जो रफ स्केच भी बनाया है वो राइट एंगल ट्रायंगल का बनाया है। अब इन्होंने बोला है विद हाइपोटेन्यूज ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर, जहाँ पर आपका 90 डिग्री का एंगल बनता है, इसके अपोजिट जो साइड होती है वो आपकी होती है हाइपोटेन्यूज। अब इन्होंने बोला हाइपोटेन्यूज ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर, तो इसकी जो लेंथ है वो है 5 सेंटीमीटर एंड वन साइड ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर, तो इसकी एक जो और दूसरी साइड है उसकी लेंथ है 4 सेंटीमीटर। तो अब आप चाहें तो ये नीचे वाली ये साइड ले लें या फिर ये परपेंडिकुलर, इन दोनों में से कोई एक साइड। तो मैं नीचे वाली साइड को ले लेती हूँ 4 सेंटीमीटर, ये आपका एंगल है 90 डिग्री। ठीक है, जो कुछ दिया हुआ था हमने यहाँ पर स्केच में ड्रॉ किया। अब यहाँ पर ट्रायंगल का नेम नहीं दिया गया तो हम अपनी मर्जी से रखेंगे ए, बी एंड सी। अब हमें जब ये ट्रायंगल बनानी है, अब आप यहाँ से देखें इसमें कौन सा रूल लगा है, पहले आपको ये देखना है। तो यहाँ पर देखें, एक तो आपको यहाँ पर राइट एंगल दिया गया है, राइट एंगल और एक आपको दिया गया हाइपोटेनियस और एक दी गई है साइड। तो इसमें हमारा कौन सा रूल लगता है, RHS, राइट। अगर आपको एक राइट एंगल दिया गया हो, एक हाइपोटेनियस दिया गया और एक साइड, तो इसके हिसाब से हमें ये जो ट्रायंगल है वो ड्रॉ करनी है। इन्होंने बोला सबसे पहले जो BC है वो आपका 4 सेंटीमीटर है, तो हम यहाँ पर स्केल लेंगे और 4 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट BC ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमने 4 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया है। अब हमें दिया गया है B to C जो है उसके B पॉइंट के ऊपर आपको 90 डिग्री का एंगल बनाना है। तो आप अपनी मर्जी से जितने भी कंपास ओपन करना चाहें कर लें। ये यहाँ पर पहले लिखें, ये पॉइंट है B, ये पॉइंट है C और ये है 4 सेंटीमीटर। तो B पॉइंट पर हम कंपास की जो नीडल वाला पार्ट है ये रखेंगे। अब आपको यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाना है, तो अपनी मर्जी से जितने भी कंपास ओपन करना चाहिए ओपन करें और एक आर्क लगा दें। ठीक है, यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल मैंने आपको कई बार सिखा दिया है, तो यहाँ पर तो आपको आता ही होगा। जहाँ पर इस आर्क ने यहाँ पर कट किया, यहाँ पर ये वाला पॉइंट, ठीक है, यहाँ देखें ये वाला पॉइंट यहाँ पर रखें। पहली आर्क होती है हमारी 60 डिग्री, जहाँ पर दोनों आर्क कट की हैं, यहाँ इस वाले पॉइंट से दूसरी आर्क होती है हमारी 120 डिग्री। अब ये 60 वाली आर्क और ये 120 वाले आर्क दोनों का यूज़ करेंगे। 60 वाले पॉइंट पर रखें और ऊपर की तरफ एक आर्क लगाएं, 120 वाले पॉइंट पर रखें और पहले वाली प्रीवियस आर्क को कट कर दें। ठीक है, यहाँ से ये हमारा हो जाएगा 90 डिग्री। अब आप ये इस पॉइंट को कोई नेम दे दें, ये जो आपका पॉइंट है इसको मैं R नेम दे रही हूँ। R पॉइंट को B पॉइंट से मिलाएंगे, B पॉइंट से मिलाएं और ऊपर की तरफ बढ़ा दें, ये रे आ जाएगी हमारी, BX नेम रख देंगे इसको। अब हमें दिया गया हाइपोटेनियस ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर, यहाँ पर 5 सेंटीमीटर है, तो स्केल में से हम यहाँ मेज़र करेंगे 5 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ 5 to 0। अब C पॉइंट पर रखेंगे क्योंकि C से A दिया गया है, तो C पॉइंट पर रखें और एक आर्क लगाएं। जहाँ पर भी कट हो उसको कट होने देना, ये मैं सोचना कि हम मैम हमारा इसी आर्क के ऊपर आ रहा है, आपको उससे कोई नहीं, जहाँ पर भी वो आर्क कट करती है आप उसको कट करें। ठीक है, तो मैंने ये आर्क लगाई। अब आप यहाँ से देखिए ये कहाँ पर कट हुई है, ये वाली आर्क, और ये जो रे थी ये आपकी यहाँ पर इस पॉइंट पर कट हुई है। ठीक है, यहाँ पर इस पॉइंट पर, और इस पॉइंट का नेम आ जाएगा A, तो इस पॉइंट का नेम हम रखेंगे A पॉइंट को आपको मिलाना है C से, तो स्केल की हेल्प से मिला देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 90 डिग्री और ये है आपका हाइपोटेनियस है 5 सेंटीमीटर। हमें यही दिया गया था कि आपको एक ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना था। एक बार दोबारा से स्टेटमेंट रीड करें कि कहीं कुछ रह तो नहीं गया। ड्रॉ अ राइट ट्रायंगल विद हाइपोटेनियस ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर, हाइपोटेनियस 5 सेंटीमीटर लेंथ का है, वन साइड ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर, यहाँ पर 4 सेंटीमीटर, और क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल था तो एक एंगल 90 डिग्री का आना था। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ड्रॉ अ राइट ट्रायंगल विद हाइपोटेनियस ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर एंड वन साइड ऑफ लेंथ 2.5 सेंटीमीटर, मेजर द अदर 2 एंगल्स।
तो मैंने यहाँ पर रफ स्केच बना के रखा है। इन्होंने बोला ड्रॉ अ राइट ट्राइंगल विद हाइपोटेनियस ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर। तो ट्राइंगल का नेम रखते हैं ABC, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है तो B पॉइंट पर हमने 90 डिग्री का एंगल ले लिया है। इन्होंने बोला है हाइपोटेनियस ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर, तो 90 के अपोजिट जो लॉन्गेस्ट साइड होती है वो हाइपोटेनियस है। हाइपोटेनियस ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर एंड वन साइड, कोई एक साइड या तो AB या फिर BC 2.5 सेंटीमीटर, तो हम बेस को ही ले लेते हैं 2.5 सेंटीमीटर। मेज़र द अदर 2 एंगल्स, अब आपको बताना है एंगल A कितने का है और एंगल C, इनकी मेज़रमेंट बतानी है। तो सबसे पहले हमें ट्राइंगल को ड्रॉ करना पड़ेगा। तो जब ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे तो सबसे पहले हमें BC लाइन सेगमेंट लेना है 2.5, तो यहाँ पर स्केल रखें और 2.5, 0 ये हो गया 2 और यहाँ पर 2 और 3 के बीच में आता है आपका 2.5, ठीक है। यहाँ से देखें 2.5, इसको नेम रखेंगे BC 2.5 सेंटीमीटर। हमने इसका यूज़ कर लिया है। अब मुझे B पर 90 डिग्री का एंगल बनाना है, तो आप अपनी मर्जी से जितनी भी कंपास ओपन करना चाहें कंपास ओपन कर लें। B पॉइंट पर रखेंगे और एक आर्क लगाएंगे। देखें B पॉइंट पर रखें इस तरीके से और एक आर्क लगाएं, ठीक है। ये यहाँ पर इस पॉइंट पर नीचे आकर कट होगा। अब इस पॉइंट पर जहाँ पर कट हुआ है यहाँ पर अभी अभी हमने 90 डिग्री का एंगल बनाया था, यहाँ पर रखें इस पॉइंट पर, चाहे तो नेम दे दें P पॉइंट पर रखें, फर्स्ट आर्क लगाएं। फर्स्ट आर्क आपकी होती है 60 की, ये आपका पॉइंट आ गया Q पॉइंट पर रखें, एक और आर्क लगाएं, ये आपकी 120 की आर्क आएगी, पॉइंट आ जाएगा S। पॉइंट्स के नेम रखने या रखें नहीं, यहाँ पर आपको मेन होता है ये जो ट्राइंगल है इसके नेम होने चाहिए आपके पास, ठीक है। Q पॉइंट पर रखें, ऊपर की तरफ एक आर्क लगाएं। S पॉइंट पर रखें, ऊपर की तरफ एक आर्क लगाएं। ये जो दोनों आर्क हैं कट हुई हैं यहाँ पर, प्रीवियस आर्क को जब कट किया तो यहाँ पर एक पॉइंट आया, इसको मैं नेम रख रही हूँ T, ठीक है। अब क्योंकि मुझे 90 डिग्री का एंगल बनाना है तो B पॉइंट को T से मिलाएंगे और ऊपर की तरफ बढ़ा देंगे, ठीक है। ये आपकी रे आ जाएगी BX, ठीक है। अब हमारे पास हमने 90 डिग्री का एंगल भी बना लिया है। अब हमें यहाँ पर देखें आपके पास हाइपोटेनियस CA दिया गया है 4 सेंटीमीटर, तो स्केल में से हम पहले ओपन करेंगे 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर ओपन किया। अब C पॉइंट पर रखें और 4 सेंटीमीटर आर्क लगानी है, ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से। तो ये यहाँ पर कट हुआ है, इस पॉइंट का नेम यहाँ पर ये जो पॉइंट है इसका नेम आएगा A। अब A पॉइंट को और C पॉइंट को हम मिला देंगे, A पॉइंट को और C पॉइंट को हमने यहाँ पर मिला दिया, ठीक है। ये आपकी ट्राइंगल कंप्लीट हो गई है। ट्राइंगल तो कंप्लीट कर लिया, लेकिन इन्होंने एक एक्स्ट्रा चीज़ दी हुई थी इस क्वेश्चन में, मेज़र द अदर 2 एंगल्स। तो जो आपके 2 एंगल्स हैं, B पर तो 90 डिग्री है, A पर कितना है और C पर कितना है, ये आपको एंगल मेज़र करने हैं। पहले यहाँ पर एंगल बना दें, एंगल C एंड एंगल A, ठीक है। इनको मेज़र करते हैं। इस मेज़र करने के लिए हमें प्रोट्रैक्टर का यूज़ करना पड़ेगा। पहले हम मेज़र करेंगे एंगल C पॉइंट पर रखें, ठीक है। इस तरीके से C पॉइंट पर हमने यहाँ पर C पॉइंट पर ये जो हमारे प्रोट्रैक्टर में जहाँ पर ये प्लस का सिंबल बना हो यहाँ पर फिक्स किया। अब यहाँ पर देखिए C से B की तरफ चलता है, यहाँ पर 0 आई है, 0 से स्टार्ट करना होता है। अब आपको देखना ये जो आपका लाइन सेगमेंट है C to A, ठीक है, ये वाला आपका कहाँ जाके मीट हो रहा है, तो ये आपका जाके मीट होगा, आप सीधे जाएं ऊपर तो ये आपका 130 और 50 है। अब आपको देखना 130 है 50, मैंने बोला था यहाँ से जिधर आपका लाइन सेगमेंट ड्रॉ है वहाँ से 0 मतलब ऊपर वालों में से, तो ये आपका आता है 50 डिग्री। तो एंगल C आता है आपका 50 डिग्री, तो यहाँ पर लिख देना 50 डिग्री, यहाँ पर भी लिख दें एंगल C इज इक्वल टू 50 डिग्री, ठीक है। अब हमें करना है एंगल A। अब आप चाहो यहाँ पर देखो, यहाँ पर इस तरीके से फिक्स करेंगे कि आपका प्लस का जो सिंबल है वो बिल्कुल A पॉइंट के ऊपर आए, ठीक है। यहाँ पर आया, ये लाइन तो यहाँ पर आ गई, लाइन सेगमेंट आपके जो प्रोट्रैक्टर के ऊपर है। जो दूसरे वाली वो किस में से पास हो रही है, 40 और 140 में से, ठीक है। लेकिन अब आप यहाँ देखें, यहाँ पर ये A से जाएं B की तरफ, 0 वाले में से स्टार्ट करना होता है, 0 10 20 30 40, तो ये वाला आपका एंगल A बन जाएगा 40 डिग्री। एंगल A
40 डिग्री। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, कंस्ट्रक्ट अ राइट ट्रायंगल ABC in which AB 5.8 सेंटीमीटर, BC 4.5 सेंटीमीटर एंड एंगल C 90 डिग्री। अब इसको ध्यान से देखना है आपको बिल्कुल। इन्होंने दिया है AB, BC और C पॉइंट पर 90 डिग्री। तो जब मैंने यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाया हुआ है तो ये आपका पॉइंट आएगा C पॉइंट पर है 90 डिग्री। अब एक पॉइंट A आएगा और एक पॉइंट B आएगा। इसको मैंने A लिखा है और इसको मैंने लिखा है B। A टू B है 5.8 सेंटीमीटर, A टू B 5.8 सेंटीमीटर मीन्स हाइपोटेनियस दिया हुआ है 5.8 सेंटीमीटर। BC 4.5 सेंटीमीटर, BC 4.5 सेंटीमीटर एंड एंगल C 90 डिग्री। ठीक है। अब क्योंकि इसमें पॉइंट्स के नेम दिए गए थे तो हम अपनी मर्जी से नहीं लिखेंगे, जो इन्होंने दिया हुआ था हमने वही लिखा है। कंस्ट्रक्ट अ राइट ट्रायंगल ABC इन विच AB 5.8, C पर 90 डिग्री और BC की लेंथ दी गई है 4.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर इसको बनाना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमें BC लेना है 4.5। तो यहाँ देखिए 0 to 4.5, यहाँ तक 4 हुआ है और 4 और 5 के बीच में यहाँ तक होता है आपका 4.5। ये है C पॉइंट, ये है B पॉइंट, 4.5 सेंटीमीटर। अब हमें C पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल बनाना है। इसको आप 90 डिग्री का कंपास से ही बनाएं, इसको प्रोट्रैक्टर से ना बनाएं। जो एंगल आप कंपास से बना सकते हैं आप उनको कंपास से ही बनाएंगे। C पॉइंट पर रखें और 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। आर्क लगाएं, सॉरी 1 मिनट वेट करें। ठीक है, हमने यहाँ पर आर्क लगा दी है। अब यहाँ पर जहाँ पर इस आर्क ने आकर कट किया यहाँ पर रखें। इस पॉइंट पर पहली आर्क हमारी होती है 60 डिग्री। अब जहाँ पर दोनों आर्क कट हुई हैं वहाँ से दूसरे वाली आर्क होती है हमारी 120 डिग्री। अब 60 डिग्री वाली आर्क और 120 डिग्री वाली आर्क, इन दोनों का जहाँ पर कट हुई है यहाँ पर यूज़ होगा। यहाँ पर इस पॉइंट पर रखें, ऊपर की तरफ एक आर्क लगाएं। इस वाले पॉइंट पर रखें, ऊपर की तरफ आर्क लगाएं। पॉइंट्स के नेम लिखना चाहते हैं तो नेम भी लिख सकते हैं। अब ये आपका पॉइंट आ गया, इसको मैं T नेम लिख रही हूँ। 90 डिग्री वाला जो पॉइंट आया है, C को T से मिलाएंगे और ऊपर की तरफ एक रे बढ़ा देंगे, एरो लगाएंगे। यहाँ पर लिखेंगे 90 डिग्री। अब हमने 4.5 का यूज़ कर लिया है, 90 डिग्री का एंगल बना लिया है। अब रफ स्केच में से हमने देखा B टू A है 5.8, तो 5.8 इसको मेज़र करेंगे। यहाँ से देखें, यह है आपका 5, यहाँ पर ये है 5, ये है 6। ठीक है, 5 और 6 के बीच में ये देखिए 6 से एक पॉइंट पहले होगा 9 और उससे एक और आगे होगा 8। यहाँ से लेकर 0 तक का ओपन करेंगे। ठीक है, यहाँ तक हमने ओपन किया। अब यहाँ पर पॉइंट B पर रखेंगे और एक आर्क लगाएंगे। पॉइंट B पर रखें और एक आर्क लगाएं। ये आर्क हमने कितने की लगाई है? 5.8 सेंटीमीटर। जहाँ पर ये आर्क कट हुई है यहाँ पर, ये आपका पॉइंट आएगा A। अब हमें इस A पॉइंट को मिलाना है B से। जॉइन A टू B। तो यहाँ पर ये हमारे कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होती है। जब क्वेश्चन नंबर 3 इसमें यही दिया गया था, कंस्ट्रक्ट राइट ट्रायंगल। तो हमने राइट एंगल ट्रायंगल बनाया है। इसमें ABC है, AB था 5.8, AB है आपका 5.8 सेंटीमीटर, BC था 4.5 और एंगल C था 90 डिग्री। तो यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कंस्ट्रक्ट अ राइट ट्रायंगल। ठीक है, अब की बार हमें एक राइट ट्रायंगल बनाना है। हैविंग हाइपोटेनियस ऑफ लेंथ 5.4। तो मैंने रफ स्केच बनाया है 90 डिग्री का एंगल। 90 के अपोजिट हाइपोटेनियस होता है। हाइपोटेनियस हमें दिया गया 5.4, ये है हमारे पास 5.4 सेंटीमीटर। एंड वन ऑफ द एक्यूट एंगल ऑफ मेजर 30 डिग्री। अब देखो राइट एंगल ट्रायंगल में एक 90 डिग्री हो गया, तो जो दो बचे हुए एंगल होते हैं वो एक्यूट ही होंगे, क्योंकि उन देखो 90 तो ये आ गया। अब 180 सम होता है, तो इन दोनों का सम 90 होगा। अगर दो का सम 90 तो मतलब ये क्या, जैसे एक 30 हो जाए एक 60 हो जाए, तो दोनों ही एक्यूट आएंगे। अब चाहो तो आप ये वाला एंगल ले लें, चाहे आप ये वाला एंगल ले लें। उन्होंने बोला है जो एक्यूट एंगल है उसमें से एक मेजरमेंट आप उसकी कितनी लेंगे, 30
डिग्री। ट्रायंगल को नेम अपनी मर्जी से लिख दें ABC, ठीक है। तो जब हम ट्रायंगल बनाएंगे सबसे पहले मुझे यहाँ पर BC है ये जो बेस BC है। अब आप इसमें एक चीज़ देखें, जब आप ट्रायंगल बनाने लग गए हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है। अब आप यहाँ से देखें, जब आप ट्रायंगल बनाओगे तो सबसे पहले आपको नीचे एक लाइन सेगमेंट लेना होता है, तभी आप अपना काम आगे स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में तो जो लाइन सेगमेंट है वो आपका हाइपोटेनियस दिया गया है, ठीक है। अब आप एक चीज़ देखिए, मैं पेपर को थोड़ा सा रोटेट कर रही हूँ, ठीक है। ट्रायंगल तो ऐसे भी बन सकती है, ठीक है, कि आप क्या ले लें, पहले लाइन सेगमेंट ड्रॉ करें CA 5.4, एंगल पॉइंट C पर आप किसका एंगल बना दें 30 डिग्री। अब फिर आपको ये वाला एंगल चाहिएगा, तो इसका मीनिंग ये है कि ये जो ट्रायंगल है वो आपकी कुछ इस तरीके से बनेगी। हाइपोटेनियस को आपको पहले नीचे ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। मैं यहाँ पर दोबारा से एक ट्रायंगल बना देती हूँ जिसमें आपका हाइपोटेनियस कहाँ पर आ जाए, नीचे की तरफ। तो यहाँ देखें एक बार, ये जो ट्रायंगल थी मैंने आपको घुमा के दिखाया था इसको इस तरीके से, ये ठीक है। अब हम ये हमारा रफ स्केच हो गया, तो मैं इसको यहाँ दोबारा से बना रही हूँ। आप ना भी बनाए, मैं सिर्फ समझाने के लिए बना रही हूँ। तो जो ये AC साइड थी वो मैं कहाँ ले आई हूँ, नीचे A to C था 5.4 सेंटीमीटर, ठीक है। 90 के अपोजिट, तो 90 के अपोजिट आ गया। 90 वाला पॉइंट हमारा था B, ठीक है। हमें दिया हुआ था B पर 90 डिग्री का एंगल है, C पर 30, यहाँ C पर आपका है 30 डिग्री। तो जब आप ये एक ट्रायंगल बनाएंगे तो आप सबसे पहले क्या लेंगे, बेस 5.4 सेंटीमीटर ले लेंगे और C पर आप 30 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो मुझे यहाँ से एंगल AB चाहिए, तो हमें थर्ड एंगल फाइंड करना पड़ेगा। हमें पता है ट्रायंगल में 3 एंगल्स का सम कितना होता है, एक ट्रायंगल में ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। A पर हमें एंगल नहीं दिया गया है, B एंगल की वैल्यू है 90 डिग्री और C एंगल की वैल्यू है 30 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल A आ जाएगा हमारे पास 90 प्लस 30 120 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल A हमारे पास आएगा यहाँ से 180 डिग्री, 120 इधर आके माइनस होंगे, तो एंगल A की वैल्यू आएगी 60 डिग्री। ओरली भी कर सकते हैं, देखो 90 प्लस 30 120 हो गया, 120 को 180 में से माइनस किया तो ये हमारे पास आएगा 60 डिग्री। तो यहाँ पर एंगल A की वैल्यू आएगी 60 डिग्री, ठीक है। अब हम बनाते हैं। सबसे पहले आपको क्या लेना पड़ेगा, अब आपको इसमें से देख के बनाना है। AC आपको लेना पड़ेगा 5.4 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पर लेंगे 5.4 सेंटीमीटर। यहाँ तक 5 हो गया, ठीक है, और 5.4, 5.5 से एक स्टिक पहले ही रुक जाना, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका आ गया है A और ये पॉइंट है C 5.4 सेंटीमीटर। अब आपको A पॉइंट पर 60 डिग्री का और B पर 30 डिग्री का एंगल बनाना है। ये दोनों ही एंगल आपके कंपास से बनेंगे, इनको D या प्रोट्रैक्टर से मत बनाना। A पॉइंट पर रखें, एक आर्क लगाएं, ठीक है। अब यहाँ पर 60 डिग्री का बनाना, तो जिस पॉइंट पर ये आर्क और ये लाइन सेगमेंट कट हुआ है, ये यहाँ पर जब आप पहली आर्क लगाएंगे ये होता है आपका 60 डिग्री, ठीक है। इसको नेम दे देते हैं T। अब एक पॉइंट को T पॉइंट से मिलाना है और आगे की तरफ बढ़ा देना है। पॉइंट A को T से मिलाएं और इस रे को आगे जाने दें, ठीक है। यहाँ पर आपका ये बन जाएगा, A पर एंगल है 60 डिग्री। अब हमें C पर बनाना है 30 डिग्री का एंगल, तो यहाँ पर C पॉइंट पर अपनी कंपास रखेंगे और एक आर्क लगाएंगे। जहाँ पर ये आर्क और ये नीचे वाला लाइन सेगमेंट जॉइन हो यहाँ पर मिले हैं, यहाँ से रखकर जब हम पहली आर्क लगाते हैं ये आर्क होती है हमारी 60 डिग्री, ठीक है। अब आप यहाँ से देखें, इस पॉइंट का नेम मैं रखती हूँ P और इस पॉइंट का नेम मैंने रखा Q। मुझे पता है 60 का हाफ कितना होता है 30, ठीक है। 60 का हाफ कितना होता है 30, तो P और Q इसका हम क्या कर देंगे, हाफ करेंगे। जैसे 90 का हाफ होता है 45, तो P से Q ये हमारा 60 डिग्री होता है, तो 60 का हाफ 30 बनेगा। तो P हम क्या करेंगे, एंगल बाइसेक्टर कर लेंगे। P पॉइंट पर रखेंगे, एक आर्क लगाएंगे, Q पॉइंट पर रखेंगे और प्रीवियस आर्क को कट कर देंगे इस तरीके से, ठीक है। तो ये आप इसका यहाँ पर ये PQ इसको हम S नेम रख देते हैं, ठीक है। अब हमें क्योंकि 30 डिग्री का एंगल बनाना था तो C पॉइंट को S से मिलाएंगे, C पॉइंट को S से मिलाएंगे और आगे की तरफ जाने देंगे। ये A X और ये C Y,
ये आपकी दो रे हैं, ये दो रे जिस पॉइंट पर ज्वाइन होंगी उस पॉइंट का नेम आएगा बी। और बी पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का। मैं आपको प्रोटेक्टर से मेज़र करके दिखा देती हूँ, वो अपने आप ही यहाँ पर 90 डिग्री का आएगा। ठीक है, हम अपना प्रोटेक्टर सेट करते हैं। यहाँ पर हमने सेट किया यहाँ पर इस पॉइंट पर, तो आप यहाँ से देखिए बिल्कुल किस में से जा रहा है, 90 में से। ठीक है, तो जो बी पॉइंट है यहाँ पर आपका एंगल बन जाएगा 90 डिग्री। आप यहाँ पर लिख दें इसमें, ठीक है, यहाँ इसकी वैल्यू लिख देंगे। एंगल बी कितना बना है, 90 डिग्री, और ये था आपका 30 डिग्री। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, जब भी आप नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएं तो अपनी पेंसिल जरूर शार्प कर लें। कंस्ट्रक्ट अ राइट ट्रायंगल हुज टू साइड्स कंटेनिंग द राइट एंगल मेजर्स 9 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। अब इन्होंने कहा है कि आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाने, तो मैंने यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल का रफ स्केच बनाया है। अब इसमें इन्होंने बोला है हुज टू साइड, जिसकी दो साइड, मैं ट्रायंगल का नेम लिख रही हूँ ए बी सी, इसकी वो दो साइड्स कंटेनिंग द राइट एंगल, जो राइट एंगल ट्रायंगल बना रही है। राइट एंगल कौन कौन बना रहा है, ए बी और बी सी। ये जो दो साइड हैं वो एक है 9 सेंटीमीटर और एक है 12 सेंटीमीटर। तो मैं इसको लिख लेती हूँ 9 सेंटीमीटर और इसको मैं लिख लेती हूँ 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले बी सी, ये हम लेंगे 12 सेंटीमीटर, ये थोड़ा सा बड़ा बनेगा। बी टू सी हमें 12 लेना है, तो 12 के लिए 0 to 12, यहाँ पर ये 12 तक आया है। ठीक है, तो इसको यहाँ पर ये हमारा आ गया 12 सेंटीमीटर लिया है हमने। ये है हमारा बी पॉइंट और ये है हमारा सी पॉइंट, मेजरमेंट है 12 सेंटीमीटर। अब हमें पॉइंट बी पर 90 डिग्री का एंगल बनाना है, तो अपनी मर्जी से जितने भी कंपास ओपन करना चाहें करें। पॉइंट बी पर रखें और एक आर्क लगाएं इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर जहाँ पर आर्क कट हुई है इस पॉइंट को मैं नेम लिखती हूँ पी। पॉइंट पी पर कंपास की नीडल रखें और पहली आर्क लगाएं। ये आपकी आर्क होती है 60 डिग्री। ये पॉइंट है आपका पी, इसको मैं क्यू नेम देती हूँ। क्यू पॉइंट पर रखें और एक और आर्क लगाएं। पहली आर्क 60 होती है 60 डिग्री और दूसरी आर्क होती है 120 डिग्री, पी क्यू एंड आर। अब मुझे क्यू पॉइंट और आर पॉइंट का यूज़ करना है। क्यू पॉइंट पर रखें और ऊपर की तरफ एक आर्क लगाएं। आर पॉइंट पर रखें और प्रीवियस आर्क को कट कर दें। ठीक है, ये आपका पॉइंट आ जाएगा पी क्यू आर, इसको मैं नेम लिख देती हूँ एस। तो अब हमें 90 डिग्री का एंगल बनाना है, तो उसके लिए मुझे बी पॉइंट को एस पॉइंट से मिलाना है और इस रे को आगे की तरफ बढ़ा देना है। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा बी एक्स। अब आपको यहाँ पर देखें, अब आपको क्या करना है, बी टू ए आपका 9 सेंटीमीटर है, तो आप स्केल की हेल्प से 9 सेंटीमीटर ओपन करेंगे। बी पॉइंट पर रखें, 9 पर रखें, यहाँ देखें 9 पर रखें कंपास की नीडल। ठीक है, और इसको कहाँ तक ओपन करें, 0। काफ़ी ज़्यादा ओपन होगा ये आपका। ठीक है, यहाँ तक का। अब आपको क्या करना है, बी पॉइंट पर रखें, बी पॉइंट पर रखें और एक आर्क लगाएं। देखिए ये काफ़ी ऊपर जा रहा है, तो पहले मैं इरेज करके ये जो रे है इसको थोड़ा और ऊपर तक लेके जाएंगे। ये वाली प्रॉब्लम आपके साथ भी आ सकती है, तो इसको इरेज करके ऊपर ले जाएं। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, हमने 9 सेंटीमीटर ओपन किया हुआ है पहले से। तो बी पॉइंट पर रखेंगे, पॉइंट बी पर रखेंगे और एक आर्क लगाएंगे जहाँ पर भी कट हो। ठीक है, यहाँ पर कट हुई है तो ये पॉइंट आपका ए पॉइंट आ जाएगा। ये आपका ए पॉइंट। अब आपको क्या करना है, ए पॉइंट को किससे मिलाना है, सी से। ए पॉइंट को हम मिलाएंगे पॉइंट सी से। ठीक है, ये आपका आ जाएगा, ये है 9 सेंटीमीटर और ये रे थी बी एक्स। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। इसमें यही दिया गया था 12 सेंटीमीटर 90 डिग्री का एंगल
और A to B था 9 सेंटीमीटर। आपको सब कुछ राइट कर जरूर करना है। ये मेज़रमेंट एंगल की जो भी मेज़रमेंट है और जो लेंथ दी हुई है साइड्स की और जो पॉइंट्स के नेम है ABC, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी वर्कशीट नंबर 4 कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।